हेलो साथियों, कैसे हो आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और उसके बारे में ही हम कुछ 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। सभी अपनी अपनी ओमार सीट से जो भी ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसको मैच कर लें और अपने नंबर्स की तसल्ली कर लें। आपको मान लो जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं या जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके बाद आप आगे का अपना प्रोग्राम सेट करें। हो सकता है कुछ बच्चों के 50 से अधिक आ रहे होंगे, कुछ बच्चों के 50 मार्क्स से कम मार्क्स आ रहे होंगे, हो सकता है किसी के 60 मार्क्स भी आ रहे होंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जिनके कम नंबर भी आ रहे हैं वो आगे की तैयारी को प्रॉपर जारी रखें। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं, 50 प्लस भी आ रहे हैं या 50 से नीचे भी आ रहे हैं, तो अगली एग्जाम्स की तैयारी में आप पक्का जुट जाएं। दोनों ही कंडीशन में आप अगली परीक्षा की तैयारी में जुटे रहें, क्योंकि यदि आप इस समय को खराब कर देंगे और इसी वेट में रहेंगे कि हमारा होगा कि नहीं होगा, बार बार जगह जगह तरह तरह के टीचर से पूछते रहोगे या यूट्यूब के बहुत सारे वीडियो के नीचे कमेंट करते रहोगे कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं दौड़ चालू कर दूं कि नहीं कर दूं, थोड़ा बहुत जिनके 50 से ऊपर मार्क्स हैं वो थोड़ी बहुत दौड़ चालू कर दें। थोड़ी थोड़ी, जरूरी नहीं है कि आप 5 किलोमीटर ही एक साथ ही दौड़ें। रोजाना आप 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दौड़ चालू कर दें और कुछ उठक बैठक चालू कर दें। यदि आपको टाइम नहीं मिलता है कि हम दौड़ के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप 10, 20, 50 तक उठक बैठक भी कहीं भी लगा सकते हैं, नहाते समय या उससे पहले या उठते समय या शाम तक आप उठने से सोने के बीच में कभी भी ऐसा कर सकते हैं। उससे होगा ये कि जब भी रिजल्ट आएगा, यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको दौड़ की तैयारी में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये है कि सर हम तो फेल हो गए हैं तो हम क्या करें। अरे भाई, फेल भी 12-13 लाख आदमी उसमें परीक्षा दिए हैं। तो आपको ये पता है 25-26 हजार को फिजिकल कॉल आएगी, बाकी सभी तो फेल होंगे भाई। और उनमें से भी फिजिकल कॉल आने के बाद भी 5,000-5500 ही तो पोस्टें हैं, उनके ऊपर आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है। तो उसके बाद भी आपके 20,000 प्लस स्टूडेंट तो दौड़ के भी बाहर होने वाले हैं। तो आप ऐसे फिक्र नहीं करें। सफलता असफलता चलती रहती है, लेकिन आप अगली तैयारी, अगली परीक्षा के लिए कितने तैयार होते हैं ये मायने रखता है। तो आप अगली परीक्षा पे फोकस कर दें। हो रहा है नहीं हो रहा है वो कोई मायने नहीं रखता। कुछ लोग निराश हो जाएंगे कि साहब मेरे तो कम नंबर आए, मैं तो बहुत पढ़ा था, तो वो बेवकूफी कर रहे हैं। अरे भाई, अब और पढ़ता चल, आगे पढ़ता रहे। हो सकता है आपके पेरेंट्स लोग भी आपको प्रेशरलाइज कर रहे होंगे। कुछ ये कई बार आपने बहुत पढ़ा होगा फिर भी कम मार्क्स आ गए होंगे, तो भी लोग आपको ये कह रहे होंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े। तो आप उस पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें और बताएं कि हम और पढ़ेंगे। वो ही हमेशा विजेता बनता है जो लगातार रूप से मेहनत करता रहता है, चाहे उसको परिणाम मिल रहे हो चाहे से नहीं मिल रहा हो। नेक्स्ट जो मेहनत है उसके अगले परिणाम के लिए वो बेटर तरीके से थोड़ा सा मेहनत और कर ले, तो लास्ट में जो अंत होता है वो बहुत सुखद होगा। और उम्मीद यही है कि आप इसमें ना तो अगली में पार लगाएंगे, लेकिन आप बैठ जाएंगे तो फिर कभी भी पार नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि दौड़ वगैरह रिजल्ट आने के बाद 1-1.5 महीने में भी कंप्लीट हो सकती है। थोड़ी थोड़ी जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं वो थोड़ा थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कर दें। कुछ कह रहे हैं 40 पे हो जाएगा क्या। हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट से या किसी बटालियन से 40 मार्क्स वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अभी ऐसे कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई भी भगवान नहीं है, ना टीचर्स लोग हैं, ना कोई यूट्यूबर है, ना और कुछ है। कहीं पे आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आप दिमाग को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। तो करें बस इतना कि ऑफिशियल आंसर की जहां से आपकी आ गई है वो मैंने भी टेलीग्राम पे डाल दी है। यदि आप टेलीग्राम पे देखना चाहते हैं तो आरडी मैथ चार्जर जो अपना टेलीग्राम चैनल है उससे ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम पे सभी की ऑफिशियल आंसर की वहां पर मैंने डाल दी है। जिस शिफ्ट का है उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी पीडीएफ को खोलें और उसके नीचे उसकी आंसर की है उसको 1 बाय 1 करके आप मिला लें। उसके बाद कोई समस्या आपको रहनी ही नहीं है, आपके क्लियर नंबर हो जाएंगे। उसमें भी आपको किसी
आंसर में डाउट लग रहा है या विभाग के द्वारा गलत मान लिया गया है, तो आपको करना यह है कि उसकी राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पे जाके वहां पे आपत्तियां मांगी जा रही हैं, जिसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। 15 तारीख तक आप उसकी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। तो एक दो क्वेश्चंस का ऐसा समस्या हो तो आप आपत्ति दर्ज करा दें। बाकी बहुत सारे लोग उस पर आपत्ति दर्ज करा देंगे। यदि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप आपत्ति दर्ज कराने को भी छोड़िए, लोग दर्ज करवा देंगे। आप अपनी आगे की पढ़ाई रोजाना घंटे 2 घंटे जितना भी आप शेड्यूल बना पा रहे हैं उसको भी कंटिन्यू रखें, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगी। आगे आने वाली दिनों में दिल्ली पुलिस एसएससी करवाने वाली है उसको, और उसी के साथ साथ रेलवे और एनटीपीसी ग्रुप डी की भी भर्तियों की एग्जाम डेट होगी, तो आप उनकी तैयारी में जुट जाएं। फिर भी उसके बाद में एसएससी जीडी आने वाली है, पटवारी की एग्जाम है, तो बहुत सारे चांसेस हैं। आप इसके पीछे ही रोते फिरते नहीं रहे, आप परीक्षा दी भूल जाएं उसे। बस आप देख लें कि हमने दे दी है, हमारी मेहनत करी थी, हमने सारा काम कर लिया। बिल्कुल उसका माइंड में कोई फोबिया नहीं रखें। अगली एग्जाम की तैयारी में आप हमेशा जुट जाएं, जरूर फिर किसी ना किसी एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो था आपके लिए इंफॉर्मेटिव कि आप इन अपनी आंसर की को मिला मिला के अपना काम वहां से खत्म करें और अगली एग्जाम की ओर फोकस करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, दौड़, जिनको दौड़ में यह है कि हमें दौड़ना होगा कि नहीं दौड़े सर, तो मैंने कह दिया है आपको कि 50+ आपके मार्क्स हैं तो थोड़ा थोड़ा दौड़ना चालू कर दें, और यदि कम है तो आप रिजल्ट आने के बाद दौड़ने की कोशिश करें, या फिर आप ये करें कि अगले एग्जाम की तैयारी करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 50 से कम वाले का नहीं होगा, हो सकता है कुछ बटालियन से या कुछ डिस्ट्रिक्टों से 50 से कम वालों का भी हो जाए, वो भी ऐसा उम्मीद नहीं छोड़ें, लेकिन फिर भी तैयारी को नहीं छोड़ दें। आप कहीं आप ये सोच लें कि साहब आगे की तैयारी करें कि नहीं करें, सर बताइए। ऐसे लोग कमेंट करते हैं, तब ऐसा लगता है कि ये कैसे सफल होंगे। हो सकता है आपको 5 बार असफल होना पड़े, 6वीं बार में आपको सफलता मिले। आप पहली बार में ही हथियार डाल दोगे तो कैसे सफल होगे मेरे भाई। तो आपको इन चीजों का ध्यान अवश्य रखना है कि यदि 50 के आसपास नंबर हैं तो छोटी मोटी दौड़ प्रारंभ कर दें, उठक बैठक लगाना प्रारंभ कर दें। उसके बाद रिजल्ट आए उसके बाद प्रॉपर कर दें, जैसे ही आपको फिजिकल का पता चले तो उसके बाद प्रॉपर कर लें। ऐसे तो है नहीं कि 2 दिन बाद आपका फिजिकल देंगे, आपको आराम से फिजिकल के 15-20 से लेकर 30 दिन तक आपको दिए जाएंगे, वो सफिशियंट होते हैं। तो उत्तर कुंजी की आपत्तियां आप 15 नवंबर तक लगा सकते हैं। 15 नवंबर है उत्तर कुंजी की जो आपत्ति लगानी है किसी प्रश्न में आपको है, तो आगे आपको तैयारी को जारी रखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और बहुत सारी वीडियो यहां पर प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैथ, रीजनिंग, साइंस के कुछ वीडियो वो आपके पास हैं, बहुत सारे आगामी दिनों में आपको मिलने भी वाले हैं, तो वहां आप उसे जाकर देखें। और मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें आप, आरडी मैथ चार्जर करके टेलीग्राम चैनल है, वहां भी ज्वाइन हो जाएं। वहां भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। बाकी कुछ एग्जाम डेट्स के बारे में आपके कमेंट्स होते हैं कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम सर 27 को होगी कि नहीं होगी, उसका मैं 1-2 दिन में आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चैनल से जुड़े रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए तो फिर अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।